दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि दतिया की जनता ने अपने जनादेश से सरकार को जगाने का काम किया है और यह परिणाम साफ संकेत है कि प्रदेश की जनता अब भाजपा की नीतियों और कथित अत्याचारों को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ उपचुनावों में नतीजे भी सरकार के जनाधार में लगातार गिरावट का संकेत दे रहे हैं और अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने दतिया उपचुनाव के परिणाम को जनता और इंडिया गठबंधन की जीत बताते हुए कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग और गुंडागिर्दी की, लेकिन जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से उसका जवाब दे दिया। चुनाव में प्रचंड विजय के लिए मैं दतिया के जो हमारे मतदाता भाई और बहन हैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपने जनादेश के द्वारा सरकार को जगाने का काम किया। मध्य प्रदेश में इस 5 वर्षों में 4 चुनाव हुए। उधरी में उपचुनाव हुआ और अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख वोट कम हुए। अमरवाड़ा के चुनाव में सारे हथकंडे अपनाने के बाद बीजेपी 2000 वोटों से चुनाव जीती। विजयपुर उपचुनाव भारी दबाव में प्रशासन के पूरे प्रयत्न करने के बाद, सब तरह से सत्ता और शासन के दुरुपयोग करने के बाद विजयपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। और आज दतिया के चुनाव परिणामों ने ये बता दिया कि सरकार के निरंकुश प्रशासन को, जन विरोधी प्रशासन को, भ्रष्टाचार को, पक्षपात को, अन्याय को और प्रतिशोध की राजनीति को आज मध्य प्रदेश के लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रकृति का स्वभाव है कि जो किए गए कर्म है उसका परिणाम प्रकृति लौटा देती है। प्रकृति का स्वभाव लौटा देने का है। पहाड़ पर खड़े होकर आवाज लगाओ, 7 बार लड़ना। किसी खेत में 1 दाना डालो तो 10 दाने वापस लौटते हैं। जिस मात्रा में व्यक्ति के हृदय से घृणा, हिंसा, असहिष्णुता, अन्याय की भावना बाहर निकलेगी, उससे कई गुनी प्रकृति लौटा देती है। और जिस मात्रा में व्यक्ति के हृदय से और जिस मात्रा में व्यक्ति के हृदय से करुणा, दया, प्रेम, न्याय, दया, धर्म होगा, कई गुनी प्रकृति लौटा देगी। मुझे लगता है कि दतिया का चुनाव मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता और बीजेपी की सरकार के कर्मों का परिणाम है। बहुत विनम्रता पूर्वक मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अंधेरे में देश जा रहा है, जिस तरह से देश में अलगाव, अशांति, समुदायों में समन्वय की कमी, असुरक्षा है, बहुत चिंता का विषय है। पीडीए की यहाँ की जनता है, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के पूरे मध्य प्रदेश के एक कार्यकर्ता को, उत्तर प्रदेश से भी हमारे जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी आए, मैं उनको भी बधाई देता हूं और दतिया की जनता को बधाई देता हूं, जीतू पटवारी जी को बधाई देता हूं,
वहाँ के प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी, जिनका सरल नेतृत्व है। और साथ में जो वहाँ पे मैंने देखा कि यादवेंद्र जी से लेकर जितने बड़े कांग्रेस के नेता भी थे, सब लोग वहाँ प्रचार कर रहे थे, वो सारी पोलिंगें जीते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। और जब माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी मिलते हैं तो निश्चित तौर पर जीत होती है। 2024 में उत्तर प्रदेश जीते, लोकसभा में बुरी तरह हराया इनको। अब दतिया से शुरुआत हो गई है। 2027 में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। उसके बाद 2028 में मध्य प्रदेश में बनाएंगे और 2029 में देश में सरकार बनेगी। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।